एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मोहर। देखिए विस्तार से। 41 पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम योजनांतर्गत प्राक्कृत राशि 4120 करोड़ में वर्तमान अनुसूचित दर के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कृत राशि 5053.19 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बढ़े हुए काउंटरपार्ट फंडिंग की अतिरिक्त राशि 932.9 करोड़ को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 कार्मिक विभाग से राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के छोटे संवर्ग के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके विनियमन की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में। इसके तहत जो छोटे संवर्ग होते हैं उसमें प्रोन्नति के लिए 5 बिंदु वाला आदर्श आरक्षण रोस्टर निर्धारित है पूर्व से, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां परिलक्षित हो रही थी जब उससे 50 की संख्या के लिए या 15 की संख्या के लिए जब प्रोन्नति करने पर जो अनुसूचित जनजाति को जो अनुमानीय जो पद होते हैं उसे कम हो रहा था, इस तरह की बातें थी। तो जो प्रस्ताव यह था कि राज्य स्तरीय सेवा संवर्ग पदों पर प्रोन्नति के लिए आदर्श रोस्टर 1 से 50 बिंदु के अनुरूप प्रत्येक 50 पद के लिए क्रमिक रूप से रोस्टर संचालित किया जाए, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 3 कृषि विभाग से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची को कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ निःशुल्क हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 कल्याण विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने के संबंध में। इसमें कुल संचालित होने वाले विद्यालयों की संख्या 44 है। ये अलग अलग एनजीओज के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें केरला पब्लिक स्कूल, सोसाइटी फॉर रिफॉर्मेशन, बौद्ध शैक्षणिक विकास संस्था, इस तरह से आश्रम विद्यालय, पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, ये कुल 44 जो हैं ये गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से इनके संचालन पर स्वीकृति प्रदान की गई। ये पूर्व से निर्धारित है, पूर्व में भी एनजीओज द्वारा ये संचालित रहे हैं, लेकिन कुछ नए आश्रम विद्यालय और आवासीय विद्यालय बन करके तैयार थे, तो एक साथ जो 44 की स्वीकृति दी गई। दोनों हैं, इसमें 11 आश्रम है, 30 आवासीय हैं, इस तरह के। प्रस्ताव संख्या 5 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ग की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय रांची में आईटी सेल हेतु प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, आईटी असिस्टेंट एवं हेल्प डेस्क मैनेजर के एक कुल 5 संविदा आधारित पदों के अस्थायी तौर पर 2 वर्ष के लिए सृजन के संबंध में। 5 पद जिनको अस्थायी तौर पर 2 वर्ष के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई।
7वां प्रस्ताव विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय के स्थापना हेतु गैर संवर्गीय एक्स काडर सहायकों के 25 अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 कृषि विभाग से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के कृषकों के लिए कंपोनेंट नंबर 3 में दिए जाने वाले 40 से 50% अनुदान को बढ़ाकर 80% अनुदान किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इसके तहत जो मशीन इक्विपमेंट के तहत जो इनको मैक्सिमम परमिसिबल सब्सिडी था वो 40% था, जिसे बढ़ा करके 80% किया जा रहा है। यंत्र इत्यादि के लिए जो एसएचजीज को या फिर महिला समूह को, महिला कृषकों को कृषि यांत्रिकी के लिए जो अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान दी जाती थी उस हाँ, मुख्य रूप से यही 40 से 50 तक था, वो अलग अलग कंपोनेंट्स के तहत था। प्रस्ताव संख्या 9 जल संसाधन विभाग से सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत खरकाई बराज के दाईं तरफ के कमांड क्षेत्र के दक्षिणी भूभाग में राजनगर प्रखंड अवस्थित ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त भीमखंडा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना 76 करोड़ 65 लाख 54 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य विभाग से अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। इसके तहत निर्धारित किया गया है कि अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स के लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन रहेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। अलग से इसमें चिकित्सा परिषद में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही साथ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी इसी प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया है। प्रस्ताव संख्या 11 वित्त विभाग से झारखंड सेवा संहिता 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जो राज्य की महिला सरकारी कर्मियों को शिशु देखभाल अवकाश अनुमान्य किया गया है। शिशु देखभाल अवकाश मुख्य रूप से ये 2 संतानों तक के लिए 18 वर्ष की उम्र तक की आयु जब तक रहेगी बच्चों की तब तक अनुमान्य रहता है। उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिनों की छुट्टी अनुमान्य है। और महिलाओं के साथ साथ जहां पर एकल पुरुष अभिभावक हैं जिसमें अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा सम्मिलित हैं, उनको भी ये सुविधा अनुमान्य रहेगी। 730 2 साल ये रहता है पूरे सर्विस पीरियड में, लेकिन ये बच्चे आपके 18 साल तक हैं उस समय तक ही वो अनुमान्य रहता है। जिनके बच्चे यदि आज के दिन 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो लंबे समय तक ये कर्मचारियों की ये मांग थी, महिला कर्मचारियों की, इस पर आज स्वीकृति प्रदान हुई है। चाइल्ड केयर लीव, शिशु देखभाल अवकाश। प्रस्ताव संख्या 12 वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 23-24 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 14 वित्त विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 जल संसाधन विभाग से गोड्डा जिलांतर्गत सोनेपुर वियर योजना के मुख्य नहर का लाइनिंग सहित
पुनरुद्धार कार्य हेतु 45,74,41,800 मात्रा के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के नियम 5 के उप नियम 2 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। इसके तहत कारखाना अधिनियम अंतर्गत जो अनुज्ञा पत्र की वैधता की अवधि है ना, प्रारंभ में ये वर्तमान में ये 10 वर्ष के लिए एक बार में ये अनुज्ञा पत्र इश्यू हो रहा था, जिसमें 10 वर्ष के लिए जो राशि होगी एक बार में जमा करना पड़ता था, और इसे घटाकर न्यूनतम 1 वर्ष अथवा अधिकतम 15 वर्ष के लिए अब ये निर्गत किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को सुगमता होगी। यदि उन्हें 3 साल के लिए चाहिए तो 3 साल के लिए लेंगे, या 10 साल के लिए, अधिकतम 15 और न्यूनतम 1 साल के लिए। प्रस्ताव संख्या 17 खान एवं भूतत्व विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WPS 721/18 राकेश कुमार दुबे एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में वादीगण को एक बारीय व्यवस्था के तहत आयु सीमा में छूट प्रदान करने के निमित्त प्रावधान को छांट शिथिल करने के संबंध में। इसमें कुल 7 वादीगण थे और 3 वादीगणों को उम्र सीमा में छूट की आवश्यकता थी। तो ये सबों के लिए जो उम्र सीमा से संबंधित जो नियम है उसको छांट शिथिल करने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से श्री प्रमोद राम झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन अंचल अधिकारी कुंदा चतरा के विरुद्ध अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से 3 वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 19 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR एवं झारखंड सरकार के मध्य MOU की स्वीकृति के संबंध में। इस MOU के होने से जो यहाँ के कलाकार हैं उन्हें भी जब विदेश में कार्यक्रम की प्रस्तुति में सुविधा होगी, इसमें ICCR की मदद यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। उन्हें वीज़ा उपलब्ध कराने या उनके जो भी बाहर जाने पर जो भी व्यवस्थाएं करनी होती है उसमें सहयोग मिलेगा। प्रस्ताव संख्या 20 उद्योग विभाग से झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 ग्रामीण विकास विभाग से केंद्र प्रायोजित DRDA प्रशासन योजना के बंद होने तथा पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 77 ख के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का जिला परिषद में विलय तथा ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति के संबंध में। शाखा के रूप में हाँ, DRDA प्रशासन के चूँकि ये बंद हो गया है तो इसके तहत आज के दिन लगभग 380 कर्मी कार्यरत हैं। DRDA का विलय जिला परिषद पंचायती राज के अंतर्गत कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो स्टाफ कार्यरत हैं
वे जिला में जिला ग्रामीण विकास शाखा अंतर्गत ये कार्यरत रहेंगे। प्रस्ताव संख्या 22 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं योजना अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताज़ा पोषाहार के अव्यय स्वरूप उपलब्ध कराए जाने वाले अंडा के क्रय प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। तीन से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा दिए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है, लेकिन किस तरह से इसका क्रय होगा उस पर स्वीकृति नहीं थी। और वर्तमान में जो स्वीकृत हुआ है उसके तहत प्रति अंडा के क्रय पर अधिकतम 6 रुपये का व्यय किया जाएगा और साथ ही साथ इसका क्रय आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र की आवश्यकता के अनुरूप इसे स्थानीय स्तर पर ही क्रय किया जाएगा। हाँ जी, केंद्र के लिए, हर एक केंद्र के लिए जो संबंधित आंगनवाड़ी सेविका है उसके द्वारा स्थानीय स्तर से खरीद की जाएगी और अंडा का अधिकतम दर जो स्कूली शिक्षा में भी जो निर्धारित है 6 रुपये वही रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 23 विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक ट्रांसलेटर के 20 नियमित पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 कार्मिक विभाग से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी कार्यों के निष्पादन के निमित्त सचिवालय अनुदेश में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में PPP मोड पर 10 बेड ICU वार्ड तथा टेली ICU एनेबल्ड क्रिटिकल केयर यूनिट्स सेटअप स्थापित करने के लिए ई-गवर्नमेंट्स फाउंडेशन कोरमंगला बेंगलुरु कर्नाटक से MOU करने के संबंध में। विषय है कि राज्य के जो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में PPP मोड पर 10 बेड ICU वार्ड तथा टेली ICU एनेबल्ड क्रिटिकल केयर यूनिट्स स्थापित करने के लिए ई-गवर्नमेंट्स फाउंडेशन बेंगलुरु कर्नाटक के साथ MOU करने पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत वर्तमान में रिम्स रांची, MGM जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग, जहाँ पूर्व से ही ICU संचालित हैं और वहाँ पर 10 बेड ICU अधिष्ठापित किए जाएंगे और यहाँ पर हब के रूप में ये 5 संस्थाएं रहेंगी और इसके साथ राज्य की 21 हमारे अनुमंडल स्तर और जिला स्तर के अस्पताल स्पोक्स के रूप में ये जुड़ेंगे और ये टेली ICU के रूप में कार्यरत रहेंगे। राज्य के द्वारा क्लाउड सर्वर की सुविधा दी जाएगी और इसके लिए टेली ICU के लिए जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह उपलब्ध कराना है, वो इस संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 26 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के अधिसूचित 13 जिलों के 2350 प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धीकरण हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रेरकों के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर
मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि इसी के समरूप अन्य सभी जिलों में भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन हेतु प्रेरकों का चयन किया जाए। तो राज्य के सभी जिलों के लिए प्रेरकों का चयन एवं ये प्रेरक कहलाएंगे। प्रस्ताव संख्या तो 41 है ना? अच्छा अच्छा 40 था। प्रस्ताव संख्या 27 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में इसके तहत आयु सीमा की गणना हेतु न्यूनतम के लिए 1/8/2024 कट ऑफ तिथि रखने का प्रस्ताव था और अधिकतम के लिए 1/8/19 जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। जो विज्ञापन अभी प्रकाशित हुआ है इसमें अधिकतम और न्यूनतम के लिए 1/8/2019 विज्ञापित हुआ था, जिसे बदलते हुए 1/8/19 अधिकतम के लिए और न्यूनतम के लिए 1/8/24 निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 28 कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से संकल्प संख्या विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल्स को संविदा के आधार पर 3 वर्षों के लिए नियोजित किए जाने एवं तत्पश्चात 2 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किए जाने तथा उसके बाद विभागीय संकल्प 2750 एवं पुनः 2963 के निहित प्रावधान के आलोक में 2 अतिरिक्त वर्षों के अवधि विस्तार के पश्चात 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए संविदा अवधि विस्तारित करने का प्रावधान करने के संबंध में पूर्व के संकल्प में 3 वर्षों का था, उसके बाद पुनः उसे परिवर्तित करते हुए 2 अतिरिक्त वर्षों का अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी गई थी और वर्तमान में प्रस्ताव था कि 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए संविदा अवधि विस्तारित करने का प्रस्ताव था। नहीं, ये स्पेसिफिक जो अलग से लिया जाता है किसी पदाधिकारी के लिए, उसके लिए तो कुल 7 वर्षों तक ये किया जा सकेगा। और इसके लिए प्रक्रिया वही रहेगी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अवधि के विस्तार हेतु अनुशंसा गठित करेगी और उस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 29 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड राज्य द्वारा संचालित दाल वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना JSFSS से आच्छादित सभी परिवारों के लिए 1 किलोग्राम चना दाल मुफ्त में वितरण करने एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ 30 लाख एवं आगामी वित्तीय वर्षों में
7,92,00,000 मात्र प्रति वर्ष राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 30 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के लंबित भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1,32 करोड़ रुपए की स्वीकृति के संबंध में। ₹1,32 की स्वीकृति दी गई है, ताकि कई बार जो केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने में विलंब होता है तो इस राशि से भुगतान किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 31 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड राज्य द्वारा संचालित नमक वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 किलोग्राम फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक मुफ्त वितरण करने की स्वीकृति के संबंध में। ये पूर्व में जो ₹1 निर्धारित था उसे भी हटाते हुए इसे 1 किलोग्राम प्रति परिवार इसे मुफ्त किया गया है। प्रस्ताव संख्या 32 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह अप्रैल 2024 से वितरण होने वाले खाद्यान्न के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डीलर कमीशन की दर ₹100 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹150 प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 33 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न के हथालन परिवहन एवं डीलर कमीशन मद में आवश्यक राशि अप्राप्त रहने के कारण जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का डीलर कमीशन तथा खाद्यान्न के परिवहन अभिकर्ता को हथालन परिवहन राशि के बकाये राशि ₹2,27,66,00,000 मात्र का भुगतान राज्य निधि से करने की स्वीकृति के संबंध में। केंद्र सरकार से भुगतान अभी तक लंबित है और इसीलिए ये अमाउंट है ₹2,27,66,00,000 मात्र, 227,66,00,000। प्रस्ताव संख्या 34 पथ निर्माण विभाग से रांची जिलांतर्गत खेलगांव से नामकोम आरोबी पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 2.072 तक तथा किलोमीटर 5.6 से 6.275 तक नगर विकास एवं आवास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए 6.275 किलोमीटर के 4 लेन / 2 लेन पेव्ड शोल्डर में निर्माण कार्य हेतु 158,63,36,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 35 पथ निर्माण विभाग से जामताड़ा अंतर्गत निर्मल महतो चौक मेहजाम से जामताड़ा वाया सतसाल पथ कुल लंबाई 15.736 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 55,61,05,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 उद्योग विभाग से
लोक वित्त प्रभाग व्यय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 23-24 के पार्ट 6 कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स से संबंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। इस यूनिटी मॉल की कुल लागत है 162.92 करोड़, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टाइज योजना अंतर्गत जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण हेतु कोर कैपिटल एरिया में जो 3.45 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, उसी के एक भाग में यूनिटी मॉल का निर्माण प्रस्तावित है। यूनिटी मॉल इसमें मुख्य रूप से जो अलग अलग राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स इत्यादि डिस्प्लेड होते हैं। 162.92 अपने राज्य का भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स रहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के। प्रस्ताव संख्या 37 श्रम विभाग से झारखंड वेतन भुगतान नियमावली 1937 के नियम 18 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 उच्च एवं इसके तहत मुख्य रूप से हर एक कैलेंडर वर्ष में जो भी कारखानों में या अन्य प्रतिष्ठानों में किसी अनुबंध के उल्लंघन के लिए या अन्य कारणों से जो जुर्माना लगाया जाता है या कटौती की जाती है, इस संबंध में कारखाना निरीक्षक को जो उनके क्षेत्राधीन जो कारखाना के श्रम अधीक्षक हैं, उस क्षेत्र के लिए जो श्रम अधीक्षक हैं, उनको उक्त कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 15 फरवरी तक प्रपत्र 4 में एक विवरणी भेजा जाएगा। ये प्रतिस्थापित किया गया है। जो नियम 18 है उसमें उसे संशोधित करते हुए इस रूप में इसे प्रतिस्थापित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 38 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 55 करोड़ 64 लाख 5 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। चाकुलिया। प्रस्ताव संख्या 39 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 1 से 8 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 40 अंतिम प्रस्ताव है। भूलवश शुरुआत में 41 कहा गया था, लेकिन कुल 40 प्रस्तावों की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है। प्रस्ताव संख्या 40 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल सरायकेला खरसावां अंतर्गत स्ट्रेंथनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ हाता चाईबासा मेन रोड, गोविंदपुर गंजिया घाट, आदित्यपुर कांड्रा मेन रोड अप टू गम्हरिया थाना, इंक्लूडिंग ब्रिज ओवर खरकाई रिवर एंड बाईपास ऑफ दुग्धा विलेज, कुल लंबाई 27.15 किलोमीटर, कुल राशि 84 करोड़ 97 लाख 89,400 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद।